मैंने ऐसी चीज़ सीख ली या समझ ली कि मैं अब शरीर से को छोड़कर निकल सकता हूँ कभी भी। तो मैं अब क्यों निकलना चाहूँगा? थोड़ा वो माइक दे दिया जाए, इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी व्यवहार दर्शन है और ये सब आगे बहुत सारे आएंगे, है ना, मुद्दे, और बार बार चर्चा हो गई, ऐसा भी है ना। आपको अभी सारा जवाब मिल जाएगा ऐसा नहीं, हम कुछ छोड़ के भी जाएंगे। बताइए। सर, हमेशा सोच सकते हैं कि जैसे कोई भी जीव है इस धरती पे आता है, तो जो अगर वो ऐसे जागृत पथ पर है तो वो कुछ उसका कार्य अधूरा है क्या या उसे कुछ अच्छा करना है, तो वो एक कार्यकलाप है, जो वो एक अवधि है, समय है। तो शायद अच्छे लोगों को अगर ऐसा लगता है कि अभी मेरा समय खत्म हो चुका है, मुझे जितना करना था यहाँ पे वो टाइम अब पूरा हो गया है, अब दूसरों की बारी है, या फिर अगले जन्म में, तो ये सब हो सकता है कि छोड़ना पड़े। अभी के लिए वो अच्छा व्यक्ति मैं हूँ, है ना, ऐसा मान रहे हैं ना अभी हम। अब मुझे कब लगेगा कि मेरा कार्य पूरा हो गया है? तो वो तो खुद पे ही डिपेंड तो रहेगा। मैं बताता हूँ। हाँ। मुझे तो तब लगेगा जब इस धरती पे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, यानी हर मानव समझदार हो जाएगा। हो जाए। अब अभी मैं 52 साल के आसपास हूँ, अगले 30 साल में हो जाएगा, ऐसा वो कह नहीं सकते। 50 साल में। तो इस शरीर यात्रा में तो मैं इसका इंतजार करूंगा कि मैं पहले अगर ऐसा हो गया हूँ, पहले तो मैं समझदार हो गया हूँ ना, जागृत की बात कर रहा हूँ। तो मैं जब तक शरीर का लास्ट भी काम कर सकता है उसको इस कार्य में लगाऊं कि भाई ये होता रहे। ऐसा मैंने आदरणीय नागराज जी को पाया। अगर मैं इसमें रहस्य में नहीं जाता हूँ कि उनके पास ये ताकत थी कि नहीं भाई वो शरीर खराब है तो छोड़, पर आपने जैसे कहा कि उनको लगा ही नहीं कि कार्य खत्म हो गया अभी, और हम में से किसी को नहीं लगेगा। जब हम मानव लक्ष्य को पहचान लेंगे, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, ऐसी परंपरा जिसकी यहाँ संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की बात हो रही है, जो शीतल दीदी ने पहले दिन शेयर किया था कि हमको तो अभी यही आश्वस्ति नहीं है कि हमारे बच्चों के लिए भविष्य सुरक्षित है, और आचरण और व्यवहार की तो बात भूल जाए, वो तो घटनाएं जो घट रही हैं, पानी भी मिल जाएगा, हवा भी मिल जाएगी, तो हमारा काम कब पूरा होगा दीदी? आज कोई भी व्यक्ति जागृत है, हम अपनी बात करते हैं ना, और किसी की नहीं करते, तो क्यों छोड़ के जाने की जरूरत पड़ जाएगी? सब भी होता है कि काफी सारे लोगों को पता चल जाता है कि अभी मैं थोड़े दिनों की मेहमान हूँ या मेहमान था। देखो ये मुद्दा ऐसा भी होता है, और वास्तविकता भी है सर। काफी सारी जैसे वो पता चल गया, वो एक अब ये अलग बात हो गई। एक तो बात हो रही थी मैं इच्छा पूर्वक, जो इच्छा मृत्यु हम परंपरा में मानते हैं। देखिए इसको इसलिए जितने भी आस्था वाले सवाल हैं वो ले आए, उसमें चर्चा हो जाएगी तो कम से कम अपना दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आप सो भी नहीं पाएंगे अदरवाइज, अंदर रखे रहेंगे तो। यहाँ पूरा नहीं, जितना भी आदर्शवाद, जैसे भैया अनिल भाई है ना, साइंस के जितने भी हैं भाई ले आते हैं ना, तो हम चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझेंगे, क्या दिक्कत है ना। ऐसे आदर्शवाद की हमारी बहुत सारी मान्यता है, उनको बहुत अच्छे से निकाल लेना, चर्चा कर लेना आवश्यक है, नहीं तो हम इसमें गति नहीं पढ़ पाएंगे। जो हमारा पहली अपेक्षा है, पुरानी मान्यताओं को कैसे जांचें, यही तरीका है ना। तो अब आपने पहली तो हम इच्छा मृत्यु की बात कर रहे थे, जो परंपरा में एक कॉन्सेप्ट आता है इच्छा मृत्यु में, जब चाहूँ, जो हम भीष्म पितामह के साथ जोड़ते हैं। देखिए हम ये कहानियाँ पढ़ लिख के आए हैं, सभी पढ़े हुए आए हैं, हमारी सबकी ऐसी कहीं उस कहानी को पढ़ के इच्छा बन जाती कि काश मेरा भी ऐसा मृत्यु पे। बाद में पता चलता वो है ही, हमने बताया ना, वो तो हर कोई प्यार में विफल प्रेमी प्रेमिका में कोई भी एक आध या दोनों इस्तेमाल करते ही हैं उसका। इच्छा मृत्यु ये, वो शरीर को ही तो मारना है। आत्मा अमर है या जीवन अमर है, तो ऐसा आत्महत्या कुछ होता है क्या? वो होता नहीं। और शरीर को जब चाहो बहुत सारे उपयोग हैं, तो इच्छा मृत्यु है ही आपके पास, उसके लिए कोई साधना की आवश्यकता है क्या? अब आप मुद्दा हो गया दूसरा कि अब मैं शरीर को नष्ट के भी निकल जाऊं, ये कोई टेक्निक वाली बात हो गई। अच्छा शरीर अगर आप निकल जाओगे तो किस काम का? तो नष्ट ही होगा, तो नष्ट तो उसको होना ही, आप करो चाहे अपने आप हो जाए। तो ऐसा इच्छा मृत्यु का क्या मतलब रह गया फिर? तो प्रयोजन भी नहीं है कोई, काम पूरा है। अब आप कह रहे हो किसी को पता चल जाता है, वो हमने सारी बात कर ली थी भाई। अब हमको पेट दर्द होने वाला है आज सुबह से, अब आज सुबह ही मुझे अनुमान लग रहा था कि आज जो ढोकला नहीं भैया, वो क्या था, उसके बाद 2 तरह की चटनी थी, है इदड़ा,
और उसके साथ 2 तरह की चटनी थी, एक तीखी थी और खाते समय मुझे अनुमान लग रहा था आज कुछ गड़बड़ हो ही सकती है। भाई पता चल जाता है, आप समोसा खाते हो, जिसको पानी पूरी से समोसे से दिक्कत होती है, मिर्च से दिक्कत होती है, वो खाते समय तो मन करता है, लेकिन कुछ अनुमान बनता है कि नहीं बनता है। पर हमारी आशा क्या रहती है, अपेक्षा क्या रहती है कि यार शायद आज ना हो। क्या पता आज ना हो, पिछली बार 10 बार हुआ है, आज हो जाएगा ऐसे जरूरी थोड़ी है। अरे यार आज भी हो गया, ये क्या करना। तो ये हमको अपने शरीर में कुछ बीमारी आती है ना। कई बार लोगों को लगता है आज मुझे हरारत हो रही है, ऐसा थोड़ा बुखार आने वाला लग रहा है, पता चल जाता है। अब शरीर में मान लो कोई बहुत अव्यवस्था है तो जीवन पता लगा ले, अनुमान किसको लगता है, शरीर को कि जीवन को? तो जीवन को लग ही सकता है। तो ये अगला मुद्दा हो गया बिल्कुल। पर ये इच्छा मृत्यु से, मानव के लक्ष्य से, मानवीय व्यवस्था से बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। तो मैंने जो आपको ये आज पहेली सुनाई है, ये हम बहुत ज़्यादा करते हैं। वास्तव में हीरो कौन है? तो जब हम में ऐसे विचार आए, जब हम 2-4 चीज़ों को जोड़ के एक साथ एक तर्क जब बिठाने जाते हैं, तो तर्क बैठता नहीं है एक्चुअली। क्यों नहीं बैठता है? कोरिलेशन है ही नहीं वहाँ पे। तो ये भी यहाँ से स्पष्ट होगा कि मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, अस्तित्व क्रम से ही तर्क बैठेगा, नहीं तो तर्क जिंदगी में बैठता नहीं है। वास्तविकताओं के साथ ही तर्क बैठता है। भ्रम में कोई तर्क ही नहीं है। भ्रम में या तो आस्था है, भ्रम में कोई तर्क हो सकता है? तर्क हम कह ही रहे हैं, किसी क्रिया प्रक्रिया नियम में ही तर्क होता है। आप नियम को समझाएंगे तो तर्क पूर्वक, जो हम बात कर रहे थे, एक गुब्बारे से हवा का निकलना और रॉकेट के जाना एक ही तर्क पर है, उसको तर्क पूर्वक आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पूरा कोरिलेशन है ना, हवाई जहाज का। लेकिन अब ये कल्पना से भी रहता ही है वास्तव में हीरो कौन है, कि एक लड़की, सुंदर स्त्री और उसका किसका, पक्षी का पंख। अब वो भी एक, पर उसमें वो तर्क बैठेगा ही नहीं। तर्क सिद्धांत प्रक्रिया क्रिया में ही है। तो अस्तित्व सहज वास्तविकताओं को ही तर्क पूर्वक समझा जा सकता है। बाकी में हम तर्क बिठाने का प्रयास, पर वो होता नहीं है, क्योंकि है ही नहीं ऐसा। तो आस्थावादी विचार से हम जो माने रहते हैं, वहाँ कोई तर्क नहीं है। या तो आस्था है तो मान लो, भाई जमीन में गड़ गए, समाधि ले ली, समाज को क्या मिला और मुझे क्या मिला। पर इसके दिल को चोट पड़ सकती है कि जो आदरणीय बाबा जी के शरीर को पहुंची, कि मैं उनके भी परिवार के, जो आप प्रमुख स्वामी जी की बात कर रहे थे, पारस भाई किसी विचार में मग्न है। हाँ नहीं, एक तो समाधि ले ही नहीं प्रमुख स्वामी जी, उसका तो नेचुरल डेथ। पर आदरणीय नागराज जी के परिवार में ऐसा हुआ था, बहुत लोगों ने ऐसा। तो उनका सवाल ही ये उठा, उन्होंने अपनी माताजी से पूछा, खैर आपने जिन्होंने दिव्यपथ पढ़ा है उन्होंने पढ़ा ही होगा, कि भाई वो जमीन में गड्ढा खोद कर समाधि ले ली है, मर गए, समाज को क्या मिला और उनको कुछ मिला, उसको कैसे, उसका क्या प्रमाण? किसी भी व्यक्ति को कुछ ज्ञान मिला, वो उसके मरने के बाद प्रमाणित होगा या उसके जीते जी प्रमाणित होगा? हाँ, क्या बात है। जागृति में ऐसा ही है, समाधान के अर्थ में समाधानित। अभी तो ऐसा कह ही सकते हैं, समाधानित होना ही समाधि है। एक्चुअली में ये बहुत बढ़िया बात कही ना, चाय से पहले इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए, 1 ही मिनट की। हम कब तक ज्यादा सोचते हैं, विचार हमारा कब तक चलता है? जब तक समाधान हो गया, आप निर्विचार हो गए। जब तक आपको समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तब तक आप सोचते रहते हो। छोटी से छोटी बात हो, बड़ी जिंदगी का बड़े से बड़ा फैसला हो, आप तभी तक विचार करते हो। तो समाधानित व्यक्ति एक्चुअली समाधि में ही रहता है। आवश्यकता अनुसार विचार करता है, निर्विचारी है। उसी का नाम विश्राम है। सारा श्रम हमारा विचारों में है। मैंने पहले दिन बताया था ना, हम ऑफिस में काम करके जाते हैं, घर जाके ऐसे बोलते हैं जैसे हल चला के आए हों, जबकि एयर कंडीशन ऑफिस में पति या पत्नी को ऐसा दिखाते हैं, बस बात मत करो, आज मैं थक गया हूँ, आज बहुत काम किया है। क्या ईंट पत्थर तोड़े थे क्या?
कुछ नहीं किया, थके क्यों हैं? सारा श्रम अभी आएगा इसमें। क्षोभ जो दिखाया जा रहा है, श्रम जो किसको कहा जा रहा है ना, जो फल परिणाम विचारों के अनुसार नहीं मिलता है, उसमें क्या तो आप क्या क्या बोल रहे, उसी में फंसे हुए विचारों में। तो सारी फंसावट, इसलिए वहां कोई स्वधन नहीं है। मानसिक श्रम नहीं, मैं जुड़ा हुआ है भाई। देखो जो जुड़ा हुआ है उसको जोड़ना नहीं चाहते। पूर्वाभ्यास, पूर्वाग्रह का क्या मतलब है? जो जुड़ा हुआ है उसको जोड़ना नहीं, और जो जुड़ा हुआ नहीं है उसको जोड़ते रहते हैं। इसी का नाम श्रम है, इसी का नाम। तो जो जुड़ा हुआ नहीं है ना, आप निपट जाओगे, वो जुड़ेगा नहीं। और जो जुड़ा हुआ है ना, उसको देख लो, है उसमें भी आप निपट जाओगे, उसको आप मानोगे नहीं। तो देखिए, जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो, इसी में आपकी भलाई है। चाय पी के आते हैं।